हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो इन दिस सीरीज जिसका नाम है मास्टरिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस वीडियो में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं रिलेटेड टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So the sixth question says a body at rest was accelerated and it traveled for 5 minutes. Okay, टोटल बॉडी ने 5 मिनट्स तक ट्रेवल किया है। t इज इक्वल्स टू 5 मिनट आपको गिवन। उसके बाद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड की गई थी बॉडी को, इट वाज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट हैड बिफोर फाइनली कमिंग टू अ स्टॉप, राइट। तो वी आपको फाइंड यहाँ पे करने को बोला गया एंड यू इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 0 बिकॉज द बॉडी एट रेस्ट पहली लाइन में ही आपको गिवन है। सो दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन एक्चुअली। यू विल यूज विच इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब जो भी क्वांटिटीज आपको गिवन है देखो उनको पुट करते हैं। v इज इक्वल्स टू यू है 0 प्लस ए इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t को 5 नहीं रखेंगे, मिनट्स में है, हमको सेकंड्स में चाहिए, ठीक है। सो 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल्स टू 300 seconds. Now we will solve this and you will get answer. 2 multiplied by 300 is 600. तो आपका आंसर आ जाएगा 600 meters per second. This is the final velocity of the object. Next question is also very easy and काफी similar है ये 6th question से. This you have to attempt yourself and do let me know in the comment section कि आपका कितना आंसर आ रहा है इस question का. The 8th question says the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meters per second square. Acceleration आपको given है कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट साथ में एक लाइन लिखी है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, बिकॉज जो ब्रेक्स होती हैं ऑलवेज मोशन को रिटार्ड करेंगी, उसको व्हीकल को रोकने का काम कर रही हैं। इस वजह से बिकॉज ये रिटार्डेशन है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं रहेगा, इट विल बी नेगेटिव -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन का। इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अब एकदम से ब्रेक्स अप्लाई करने के साथ कार तो रुकने नहीं वाली है, अगर वो बहुत स्पीड से चल रही है तो इवन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट विल टेक सम टाइम, दैट टाइम इज गिवन t इज इक्वल्स टू 2 seconds, राइट। एंड फाइनल जो वेलोसिटी होगी, बिकॉज फाइनली कार रुक चुकी होगी, तो v का मतलब कितना हो जाने वाला है 0, v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड आपको कैलकुलेट क्या करने को बोला गया, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कितने डिस्टेंस बाद कार रुकने वाली है। सो एस वी हैव टू कैलकुलेट। अब इस क्वेश्चन में बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्टली जो चीज गौर करने वाली है, हमारे पास इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी कहीं भी गिवन नहीं है, राइट। क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, तो अगर मैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में देखता हूं तो यू तो आ रहा है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में देखता हूं तब भी u आ रहा है, एंड अगर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as की बात करते हैं तब भी u उसमें आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे u यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम s तक पहुंचेंगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी होगी, लेट्स यूज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके। 0 इज इक्वल्स टू u प्लस -6 मल्टीप्लाइड बाई, तो u है जो आपका वो आ जाने वाला है, इसको दूसरी साइड ले जाओगे लेफ्ट साइड एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी जो थी कार की वो कितनी आपकी आ जा रही है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी निकल चुकी है, इसके बाद हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर दैट वी कैन यूज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as को ही कर लेते हैं, लेट्स से v का स्क्वायर 0 माइनस यू का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई s, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड s कम्स आउट टू बी 144 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 6 और 12 होते हैं एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, तो डायरेक्टली मैं 12 और 144 इस तरह से इसको कटिंग कर देता हूँ। सो s कम्स आउट टू बी 12 मीटर। तो दिस मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर फाइनली कमिंग टू अ हॉल्ट। Next question is a vehicle is moving at velocity of 30 kilometers per hour at some instant. So starting में velocity है 30 and after 2 seconds उसकी velocity कितनी हो जाती है, 33.6 kilometers per hour and after further 2 seconds the velocity is found to be 37.2 kilometers per hour.
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल। अब एक्सेलरेशन फाउंड करने के लिए हम कौन सी वेलोसिटीज को कंसिडर करें, बिकॉज वेलोसिटीज 3 हमें गिवन है, राइट। सो देखो 3 अलग अलग इंस्टेंट्स पर बेसिकली हमें वेलोसिटीज गिवन है, T1 T2 T3, कुछ इस तरह से आप मान सकते हो, है ना। फर्स्टली उसकी वेलोसिटी थी 30, फिर 33.6 एंड उसके बाद 37.2 किलोमीटर पर आवर। ये सारी वेलोसिटीज किलोमीटर पर आवर भी ही गिवन है इस तरह से। सो पहले ऐसा करते हैं, जो ये वाला इंटरवल है इसमें कैलकुलेट करते हैं कि बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी रही होगी। देन जो ये सेकंड इंटरवल है इसमें चेक कर लेंगे कि बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी रही होगी, ठीक है। लेट्स सी। सो कंसिडरिंग दिस, इनिशियल वेलोसिटी मैं इसको कंसिडर करूंगा 30 एंड फाइनल वेलोसिटी मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ 33.6 को। एंड टोटल टाइम टेकन जो है T1 से T2, ये कितना टाइम है, इट इज 2 सेकेंड्स। आफ्टर 2 सेकेंड्स उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको। टाइम आपका सेकंड्स में है, अब वेलोसिटीज में यहाँ पे आर आ रहा है, इसका मतलब हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी डेफिनेटली यहाँ पे। सो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इस v को भी हम कन्वर्ट करेंगे, 33.6 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी, या फिर डायरेक्टली आप v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में पुट करोगे तब भी वहां से भी यही रिलेशन बेसिकली बनता है। देखो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, टाइम को आप इस साइड ले आओ डिवीजन में, ठीक है। तो चाहे आप इस इक्वेशन को यूज कर लो या फिर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर दो, रिजल्ट आपका वही आने वाला है। ओके, सो v हमारा है 33.6 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 माइनस u विच इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 डिवाइडेड बाई टाइम विच इज 2। ओके, अब आप देख रहे हो 5/18 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली मैं 18 को 30 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो प्रॉपर कोई नंबर आ जाएगा। यहाँ तो और ज़्यादा अजीब सा ही लग रहा है, 33.6 है। तो ऐसा करते हैं 5/18 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। सो आई एम राइटिंग 5/18 इस तरह से, यहाँ से भी हमने बाहर इसको ले लिया और इसको भी हमने कॉमन ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो कितना रिजल्ट आपका देखो आने वाला है, आई एम राइटिंग 5/18 मल्टीप्लाइड बाई 33.6 में से 30 अगर आप माइनस करोगे यू विल गेट 3.6 एंड अब आपको दिख रहा है ये 3.6 18 से, यस ये डिवाइड हो सकता है, 18 टू 36 होता है, राइट। तो इस डेसिमल को हम ऐसा करें 36/10 कर लेते हैं सो दैट यहाँ पे इसकी कैंसिलेशन हो सके इस तरह से। एंड 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, S2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है। सो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 1/2। तो बेसिकली आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आ रही है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इस फर्स्ट इंटरवल को देखता हूं तो, एंड क्या होगा अगर मैं सेकेंड इंटरवल को देखता हूं, क्या हमारा आंसर अलग आएगा या फिर सेम आएगा? एंड द आंसर इज सेकेंड इंटरवल में भी आपका आंसर सेम ही आएगा। द रीजन बीइंग, किस तरह से आप कह सकते हो कि सेम ही आंसर आने वाला है? देखो इस चीज को आप गौर करो, स्टार्टिंग में 30 है, उसके बाद 33.6 थी, कितने अमाउंट से उसकी वेलोसिटी में चेंज आया? अगर मैं 33.6 में से 30 को माइनस करता हूं तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? इट इज 3.6 किलोमीटर पर आवर, इतना चेंज आया। एंड बाय द वे उतना ही चेंज यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं 37.2 में से 33.6 माइनस करता हूँ, जल्दी से आप माइनस करके देखो इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को, तब भी माइनस करके जो रिजल्ट आपका आएगा इन दोनों को वो आएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर, मतलब उतनी ही स्पीड यहाँ पर चेंज हुई है, ठीक है। और अगर आप इसको v मानोगे और इसको u मानकर, सेकेंड इंटरवल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तब एक्सेलरेशन फाइंड करोगे v माइनस यू अपॉन टी करके, तब भी आपका v माइनस यू तो बेसिकली वही है जितना फर्स्ट केस में था। इसलिए इस केस में भी पूरा सॉल्व करके आपका आंसर यही आने वाला है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, डिस्टेंस आपको गिवन है 500 मीटर उसने ट्रेवल किया है with initial speed 2 मीटर पर सेकेंड, u is given 2 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही एक्सेलरेशन भी गिवन है, इट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं? विल यूज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है।
v का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a विच इज 0.5. 0.5 की जगह डायरेक्टली मैं 1/2 कर देता हूँ, राइट. 1/2 इज बेसिकली 0.5, राइट, मल्टीप्लाइड बाई s विच इज 500. ओके, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट v स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 500. v का स्क्वायर हो जाएगा 504 एंड जो v है वो कितना हो जाने वाला है, रूट 504 मीटर. ठीक है, अब अगर आपको रूट को कैलकुलेट करना नहीं आता तो यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हो. अगर कैलकुलेट करना आता है तो आप कर देना. देखो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. 504 पेयरिंग करेंगे 0 एंड 4 की. 2 2 जार 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड पेयर नीचे आएगा 0 एंड 4 का. S2 का डबल करेंगे 2 2 जार 4 एंड अब देखेंगे कि किस तरह से 104 या उससे छोटा कोई नंबर बना सकते हैं. अगर मैं 1 एंड 1 रखता हूँ इस तरह से मल्टीप्लाई करके तो आपका आएगा 41. अगर मैं 2 एंड 2 करता हूँ देन आपका कितना बनेगा 84. अगर 3 करता हूँ तो आपको दिख रहा है 120 से ऊपर जाएगा ये. ठीक है, सो आई यूज दिस वन 42. 2 एंड 2 एंड विल गेट 84. अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है. 4 माइनस 4 इज 0, 10 माइनस 8 इज 2. अब जो ये नंबर है 20 बन चुका है. अगर मैं 22 का डबल करके यहाँ पे 44 करता हूँ तो ये तो खुद ही इससे बड़ा है. इसका मतलब हमें अब जीरोस की ज़रूरत पड़ने वाली है. वो कैसे आएगी, जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे. ठीक है, उसके वजह से यहाँ पर एक पेयर ऑफ जीरोस हम इस तरह से यूज़ करने वाले हैं जो कि नीचे आ जाने वाला है 2000 के फॉर्म में. अब देखते हैं. अगेन 4 एंड 4 आ चुका है यहाँ पे. अगर लेट्स से 2 रखते हैं तो कितना आएगा 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करके 2000 से छोटा चाहिए. कुछ और देखते हैं. 3 4 तक भी शायद हो जाना चाहिए. 4 4 आर 16, 1 4 4 16 17 एंड इतना आपका आएगा 1776, राइट. और अगर आप 5 रखोगे यहाँ पे देन ये 2000 से बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, राइट. सो आई एम यूजिंग दिस वन ओनली. ओके, तो 44 को आपने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 4 लिखा और ये 1776 आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे माइनस करके इवन आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज डेसिमल के बाद एक भी डिजिट आप बता देते हो देन इट इज़ मोर देन एनफ. 22.4. तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ जा रहा है 22.4 मीटर्स. दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना सो दैट हमारा चैनल ग्रो कर सके. ठीक है, एंड यस इसके अगली जो वीडियो रहेगी वो स्पेसिफिकली रहेगी रिलेटेड टू द फ्री फॉल. ओके, उसमें क्वेश्चन उस तरह के रहेंगे कि हाँ अगर कि कोई स्टूडेंट है, कोई चाइल्ड है, उसने क्या किया किसी हाइट से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया छोड़ दिया, वो कितने टाइम में नीचे आएगा या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे रिलेटेड टू द एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वो वीडियो होने वाली है और काफ़ी क्वेश्चन उस तरह के बनते भी हैं इन द एग्जाम्स. ठीक, तो विद इन अ कपल ऑफ डेज आपको वो वाली वीडियो भी मिलने वाली है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.